मूल मालिकों को लेकर के आप लोगों ने जो बयान दिया है, जितना जल्दी हो सके मदन राठौड़ माफी मांग घोषित किया है। न जाने वनवासी बनाया, जनजाति बनाया। पर कहीं न कहीं उनकी सबकी मानसिकता डगमगा चुकी। भेड़ चाल कहा है, आदिवासियों को कभी नक्सलवाद कहा है। तो बताइए सर, आज आप किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम किया? सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आपको जय जोहार, आपके चैनल को जोहार। ये जो आज का पुतला दहन कार्यक्रम और धरना रैली जो किया गया, वो इस देश के सांस्कृतिक मंत्री का एक बयान आया मानगढ़ धाम को लेकर के कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे नवनिर्माण किया गया है। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के प्रधानमंत्री जब यहाँ मानगढ़ पे आकर के कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम कह करके घोषणा करके जाते हैं कि आने वाले समय में आदिवासियों की शहादत स्थली को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, और बाद में जाकर के बदल जाते हैं और इनके मंत्री संतरी पता नहीं कौन सा नशा करके बोल पड़ते हैं। इनमें न जाने कौन सा बुद्धि आ जाता है और आदिवासियों के प्रति हीनता इनकी नज़र आती है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, उससे बड़ा शहादत दिन है हमारे लिए, और इसको हम बड़े दुख के साथ कहना चाहेंगे कि आंदोलन जो था हमारे पूर्वजों का था, तो इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा ना दिया जाए, ये कहना इनका अमर्यादित बयान है। इस सांस्कृतिक मंत्री से हम कहना चाहेंगे जितना जल्दी हो सके इस बयान को वापस ले लेवे। और ये पिछले दिनों इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन राठौड़ जी ने एक बयान दिया कि 9 तारीख जो विश्व आदिवासी दिवस है यूएनओ द्वारा घोषित लगभग पूरे विश्व में मनाया जाता है, और ये नालायक इनका प्रदेश अध्यक्ष, इसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही हो तो हम कान खोल करके सुन ले कि जो तुमने आदिवासियों को लिए कहा है और जो विश्व आदिवासी दिवस की जो बात कही है, पूरे विश्व को मनाया जाने वाला दिन को तुम लोग नहीं मानते हो, मतलब तुम इस देश के ही नहीं हो, तुम लोग बाहरी हो। ये दर्शाता है इस देश के मूल मालिकों को लेकर के आप लोगों ने जो बयान दिया है, जितना जल्दी हो सके मदन राठौड़ माफी मांग ले, नहीं तो रोड पर उतर करके आंदोलन करने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में पंचायती राज के चुनाव है, भाजपा और कांग्रेस एक है, हम जानते हैं। यहीं खड़े होकर के कहना चाहेंगे, पिछले 6 साल पहले इन्होंने कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के पंचायती राज चुनाव में जिला प्रमुख बनाया था। आने वाले दिनों में हम इसी सत्ता के मंदिरों में केंद्र तक तो हमने आदमी भेज दिया, लोकसभा में एक आदमी भेज दिया, यहाँ जिला परिषद में भी आने वाले दिनों के अंदर एक आदमी हमारा आएगा और भरपूर टेबल बजा करके पूरे देश की आवाज़ को बुलंद करेगा। यही कह करके आप मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान। पंचायती राज चुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी का क्या रवैया है? हमारे तो मुद्दे क्लियर हैं, पहले से ही डिसाइड है। हमारा जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे मुद्दे क्लियर हैं। लेकिन जो वर्तमान जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उन लोगों ने यहाँ के आदिवासी को, भोले भाले आदिवासियों को वोट बैंक समझ रखा है। वो आते हैं, न जाने छोटी मोटी बात करते, आदिवासियों को लुभाने की बात करते हैं। जैसे मानगढ़ आए थे तो मानगढ़ का राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे, ये कहा चुनाव के समय में, और जैसे चुनाव ख़त्म हो गए इसके बाद में ना तो उनके मंत्री सूझबूझ ले रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री सूझबूझ ले रहे हैं। तो ये लोग जो हैं ओनली फॉर आदिवासी को वोट बैंक मान रहा है। और यहाँ के जितने भी लोकल पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो बातें हैं, जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के मंत्रियों की जो बातें हैं, उनका खंडन आप लोग करिए। नहीं तो ये आदिवासी समाज है, आदिवासियों को जितना इन लोगों ने बताया है, बरगलाया है, झूठा घोषित किया है, न जाने वनवासी बनाया, जनजाति बनाया, और अब तो कह रहे हैं कि ये पाखंडी लोग हैं और ये काल्पनिक हैं, भेड़ चाल है, ऐसे शब्द जो कह रहे हैं, तो वो तो कह के साइड में रहेंगे। लेकिन आप जो लोकल नेता हो, यहाँ लोकल पदाधिकारी हो, उनको गांव में घुसना भारी पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी जाग चुका है। भले प्रधानमंत्री कहते हैं कि मानसिक आतंकवादी कहते होंगे, लेकिन जो जेनजी जाग गया है, हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, वो सारे मिल कर के ना हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे भारत आदिवासी पार्टी का मोटो, हमारा मुख्य यही है। वर्तमान सरकार चुनाव पर डेट दी जा रही है, और अभी कल का एक नोटिस है, उसमें भी आचार संहिता लगने की जो बात थी वो स्थगित कर दी गई है। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल को जोहार हमारी तरफ से। चुनाव इसलिए खिसकाया जा रहा है, ऐसा लगता है आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो मदन जी राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान रहा है, उनकी मानसिकता को देखते हुए और पूरे राजस्थान के मद्देनजर रखते हुए हम लोग समझ सकते हैं आज स्थिति ये बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुकाम हासिल करना चाह रही है, अपना सत्ता हर जगह बिठाना चाह रही है, पर कहीं न कहीं उनकी सबकी मानसिकता डगमगा चुकी है। और ये दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना धरातल खो चुकी है और हमारे
इस क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का मजबूती स्तर बन चुका है। पंचायती राज चुनाव में बरोबर हम लगभग 5 से 6 जिला प्रमुख बना रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए ये चुनाव है वो बारी बारी से खिसकाते जा रहे हैं। ऐसा ही पूरे राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ रही हैं और आज जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके द्वारा जो बयान आ रहे हैं उनको देखते हुए उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे एक आदमी एक दूसरा पदाधिकारी ये कांड करते जा रहा है, हमारा धरातल गिर रहा है। ये स्थिति बरोबर साफ दिख रही है और सब जानते हैं और जनता भी जानती है इस बात को। आप बताइए आज तो आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं खूब खूब धन्यवाद जोहार करूंगा। आज जो डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले, और आज हम राजस्थान के अंदर में जो सरकार है, सरकार के अंदर में जो नकुंज नेता, भारत के अंदर में इनका राज है, राजस्थान में इनका राज है, क्या पता ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि जो आदिवासियों को बार बार कोई न कोई शब्दों से ये पुकार रहे हैं। हम लोग गौर विरोध करते हैं इनको, और इनको तो बिल्कुल मानसिक गुलाम भी कहेंगे हम तो, क्योंकि इन लोगों ने आदिवासियों को भेड़ चाल कहा है, आदिवासियों को कभी नक्सलवाद कहा है। मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का रवैया क्या रहेगा? अगर मदन राठौड़ जी अगर राजस्थान के अंदर में आदिवासियों के सामने माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, और हमें मजबूर नहीं करें, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी तीसरे मोर्चे पर राजस्थान में और पूरे भारत के अंदर में अब पूरे बेगुल बजा चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.